हेलो बच्चों, मैथ में नई क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, अभी तक हम टाइम डिस्टेंस स्पीड के 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 9वां पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस 9वें पार्ट में हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये 9वां पार्ट जो है ट्रेन का बेसिक है। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सबसे पहले और उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में क्या है कि जैसे मान के चलिए कोई ट्रेन है। अब किसी पेड़ को आदमी को या किसी खंभे को या फिर किसी टावर को पार करती है तो उस स्थिति में ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब यदि कभी आपसे ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि एक ट्रेन किसी पेड़ को इतने की रफ्तार से पार करती है और उसने इतना समय लिया, कुछ समय लिया उसने, और आपसे पूछा गया कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, तो चूंकि ट्रेन क्या है, यदि किसी पेड़ को, आदमी को, खंभे को और टावर को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में हम इन चारों की लंबाई को क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं, मतलब शून्य मानते हैं। तो क्या होता है कि इस स्थिति में जो ट्रेन ने लंबाई तय की वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी उसने तय की। ठीक है, तो देखिए समझते हैं कैसे क्या होता है भाई। जैसे मान के चलिए एक पेड़ बना हुआ है भाई, ट्रेन पेड़ की इस तरफ खड़ी हुई है अभी कहीं, और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर। अभी ट्रेन जब इस पेड़ को पार करेगी तो यहाँ से यहाँ तक कहीं इतनी दूरी तय कर लेगी, यानी कि उसने कितनी दूरी तय की? यहाँ से यहाँ तक की, ये 100 मीटर की दूरी। तो जब कोई ट्रेन किसी पेड़, आदमी, खंभे और टावर को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक, तो ये पहला कॉन्सेप्ट हमारा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। तो जैसा कि हमने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि यदि कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो उस स्थिति में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर अगर जो हम दूरी निकालेंगे ट्रेन के द्वारा तय की गई, वही ट्रेन की क्या होगी? लंबाई होगी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रेन की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और वो खंभे को पार करने में समय कितना ले रही है? 18 सेकंड का। तो यहाँ घंटे में दी है चाल और यहाँ समय सेकंड में है। तो पहले हम क्वेश्चन को समझे, उससे पहले दो चीजें समझ लें कि यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यदि आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो देखिए पहले क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए चाल जो है आपकी किस में दी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको में मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गई ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें दूरी निकालनी है तो दूरी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड तो हमारे पास आ गई, तो हम किससे और मल्टीप्लाई कर दे इसमें? टाइम से। तो टाइम से मल्टीप्लाई किया, 18 से 18 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, 45 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, आपका आया 225 मीटर। यानी कि ट्रेन ने कितनी लंबाई या कितनी दूरी तय की? तो 225 मीटर की दूरी ट्रेन ने तय की। यही ट्रेन की लंबाई है। तो चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है एक निश्चित चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है? ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। अब प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति जो खड़ा है उसको ये पार कर रही है 12 सेकंड में। तो जैसा कि हमारा कॉन्सेप्ट 1 है कि यदि किसी व्यक्ति को पार करती है ट्रेन तो उस स्थिति में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ट्रेन की चाल आपको बतानी है। तो चाल क्या होता है? यहाँ बोले स्पीड क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जब किसी व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन, उस स्थिति में कितनी दूरी तय करेगी? अपनी लंबाई के बराबर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। अच्छा, कितना समय लिया उसने पार करने में व्यक्ति को? 12 सेकंड। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये जो है हमारा वो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। अगर आपके पास ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है तो आप यहाँ इसको कैंसिल आउट करके निशान लगा सकते हैं। मोस्टली आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में रहता है, तो इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए तुरंत। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए?
18/5 से। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया, कैंसिल कीजिए, 4 × 12, 4 × 5 = 20, 5 से 10 बार तो कटेगा, 3 से 6, कितना आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। अब आपको ये बताना है कि जब ट्रेन की चाल जो है 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर पर आवर है और वो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर 200 मीटर है, तो उसको समय कितना लगता है पार करने में 20 सेकंड का। तो देखिए यहां से हमारा स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट 2। देखिए कॉन्सेप्ट 2 क्या है, दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को यानी कि पुल को पार करती है या प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसकी लंबाई को हम नगर नहीं मान सकते, तो उस स्थिति में क्या होगा, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई, यानी कि ट्रेन उस स्थिति में क्या करेगी, अपनी लंबाई प्लस जो भी चीज वो पार कर रही है उसकी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। जैसे सपोज कीजिए ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई 100 मीटर है, ये एक ब्रिज है, ठीक है, इसको ये क्रॉस कर रही है। अभी ब्रिज को अगर क्रॉस कर रही है और ब्रिज की लंबाई 200 मीटर है, तो क्रॉस करके ये जब इधर आ जाएगी तो इसमें 200 ये चल गई और 100 ये चल गई, तो ओवरऑल क्या हुआ, अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई के बराबर दूरी तय की। क्लियर। तो कॉन्सेप्ट 2 में क्या होगा, समझ में आ रही बात, कि ट्रेन प्लस जो भी ऐसी चीज वो पार कर रही है जिसकी लंबाई को हम नगर नहीं मान सकते, जैसे कि हमारे पास ब्रिज हुआ, हमारे पास प्लेटफॉर्म हुआ, तो उन दोनों की लंबाइयों का ही जो सम बनेगा उसको ही क्या मानेंगे, टोटल दूरी मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अब आप इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो अगर उसने 20 सेकंड का समय लिया 72 की चाल से, तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि उसने टोटल दूरी कितनी तय की। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 72, अब चूंकि स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दिया, समय कितना दिया 20 सेकंड, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो भाई ये आ गया 18 × 72, 5 × 20, 400 मीटर। ट्रेन ने ओवरऑल 400 मीटर की दूरी तय की। अब इसमें तो ये बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 200 मीटर, इसका मतलब अगर हम 400 में से 200 माइनस कर दें तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी निकल कर आएगी, ट्रेन की लंबाई निकल कर आएगी 400 माइनस 200 यानी कि 200 मीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है आज का, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर है एक निश्चित चाल से चलते हुए 120 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है आपको कि ट्रेन की स्पीड कितनी है। देखिए ट्रेन की लंबाई लेंथ थी आपको ये कितनी 200 मीटर 200 मीटर, अब वो जिस पुल को पार कर रही है उसकी लंबाई भी दी है आपको कितनी 120 मीटर, कितना समय लेती है वो पार करने में 24 सेकंड का पार समय लेती है। तो आपको ट्रेन की चाल बतानी है। तो ट्रेन की चाल कैसे निकालेंगे आप, स्पीड निकलेगी उसकी दूरी बटे समय से। अब वो दूरी कितनी तय करती है, जब एक ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो हमने सेकंड कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, तो वो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो टोटल दूरी उसने कितनी तय की 200 प्लस 120, टोटल समय कितना लिया 24 सेकंड। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 320/24। चलिए कैंसिल आउट करते हैं, 8×3 = 24 और 8×4 = 32, यानी कि आया 40/3। लेकिन ये जो आपकी चाल आई है वो किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से, 5×8 = 40, 3×18 8×48 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं और ये संविदा वालों के लिए, एसआई वालों के लिए, कांस्टेबल वालों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो आगे वाले वीडियो में मैं कंटिन्यू करूंगा।
तो ये जो चैप्टर है हमारा पूरा बेसिक क्वेश्चनों पे आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई किसी खंबे को 15 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। अब आप देखिए, इसमें दो चीजों को ट्रेन पार कर रही है, एक तो एक खंबे को पार कर रही है और एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो देखिए इसमें दोनों कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। तो अब आप समझिए कि जब किसी खंबे को ट्रेन पार कर रही होगी उस स्थिति में उसने कितनी दूरी तय की होगी, अपनी लंबाई के बराबर, ठीक है। और जब उसने एक प्लेटफॉर्म को पार किया 200 मीटर लंबे को प्लेटफॉर्म को, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी। तो चलिए देखिए, हमने ट्रेन की लंबाई को मान लिया, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली हमने, x का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, केवल कॉन्सेप्ट समझने पर पेपर में आपको कैसे करना है उस पर बात करेंगे। देखिए, अगर ट्रेन खंबे को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय की होगी उसने, 15 सेकंड में दूरी तय की उसने x मीटर की, ठीक। लेकिन जब ट्रेन ने 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया तो कितना समय लिया, 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, x प्लस 200 मीटर, ठीक। अब देखिए यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि दूरी कितनी बढ़ी, x से x प्लस 200 हो गई, 200 हो गई, यानी कि दूरी बढ़ी 200 मीटर। तो समय कितना बढ़ गया, समय बढ़ गया आपका 10 सेकंड। इसका मतलब ये है कि ट्रेन 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 200 मीटर की दूरी तय करती है। तो ट्रेन की चाल निकालना काफी आसान है। 10 सेकंड में ट्रेन जाती है भाई कितना, 200 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, 1 सेकंड में जाएगी 20 मीटर। यानी कि ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब अगर आपको किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आपको x क्यों नहीं मानना है, आपको केवल इतना सा काम करना है, आपको समय का डिफरेंस देखना है। जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, समय का डिफरेंस यानी अंतर देखना है। 15 और 25 में कितने का अंतर है, 10 का। दूरी कितनी ज्यादा वो तय कर रही है ट्रेन, 200 मीटर। तो 10 बराबर सीधा कर देना है आपको पेपर में, क्या, 10 बराबर 200, 1 बराबर 20। तो मीटर प्रति सेकंड में आपकी चाल आ जाएगी। और यदि आपका आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो आप 18/5 से गुणा कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन निश्चित चाल से चलती हुई किसी खंबे को 12 सेकंड में जबकि 150 मीटर लंबे पुल को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन है, उसकी कुछ एक डेफिनेट स्पीड है, वो क्या करती है, 12 सेकंड लेती है जब वो किसी खंबे को पार करती है। 150 मीटर लंबे यदि वो पुल को पार करती है तो 22 सेकंड का समय लेती है। आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर आपको x नहीं मानना है। आपको पता है कि जब ट्रेन 12 सेकंड का समय ले रही है तो क्या कर रही है, एक खंबे को पार कर रही है, और जब खंबे को पार करती है तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो हमने ट्रेन की लंबाई को t लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब वो कितना समय ले रही है, 22 सेकंड का समय ले रही है। तो 150 मीटर लंबे पुल प्लस ट्रेन की लंबाई को तय कर रही है। आपको केवल डिफरेंस से करना है पेपर में, ठीक है, केवल डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितने का है समय में, 10 सेकंड का, और यहाँ दूरी में कितने का डिफरेंस है, 150 मीटर का। तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है, 150। 1 सेकंड में ट्रेन कितना जाएगी, तो 15 मीटर जाएगी। अब आप बताइए ट्रेन ने कितना समय लिया था, 12 सेकंड खंबे को पार करने में। तो 12 सेकंड में खंबे को जब पार किया होगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तो तय की होगी। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई किए दोनों तरफ, तो 12 सेकंड की वैल्यू आ गई आपकी 180, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर। यही आपका आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन निश्चित चाल से चलते हुए दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 30 सेकंड तथा 32 सेकंड में पार कर जाती है यदि दोनों प्लेटफॉर्म्स की लंबाई क्रमशः 120 मीटर तथा 150 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल आपको ज्ञात करनी है। देखिए अब इस बार क्या हो रहा है, ट्रेन दो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है 30 सेकंड में और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है 32, यानी 30 सेकंड और 32 सेकंड का वो समय लेती है।
पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी है 120 मीटर, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 150 मीटर। आप बताइए जब उसने 120 मीटर की लंबाई तय की होगी तो साथ में अपनी लंबाई भी तो कवर की होगी, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई कितने समय में तय की होगी उसने, 30 सेकंड में। दूसरे प्लेटफॉर्म को जब उसने कवर किया होगा यानी कि पार किया होगा तो 32 सेकंड का समय लिया, लेकिन इस 32 सेकंड में उसने 150 प्लस ट्रेन यानी कि खुद की लंबाई को तय किया होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 30 सेकंड में ट्रेन जाती है कितना, 120 प्लस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। लेकिन आपको एक्स नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपसे, आपको पेपर में कितना करना है, 30 इक्वल टू 120। तो 32 सेकंड में कितना जा रही है वो, 150 प्लस एक्स। अब दोनों जगह एक्स इक्वल है, तो अब आप देखिए डिस्टेंस कितनी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी आपकी 30 मीटर की, और समय कितना बढ़ा, 2 सेकंड का। यानी कि ट्रेन 2 सेकंड में कितना जाती है, 30 मीटर जाती है। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, 15 मीटर। तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ लेंगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 15 को कितने से, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दी और 18 कितना होता है, 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपकी स्पीड होगी ट्रेन की। अब आपको ट्रेन की लंबाई और निकालनी। आप देखिए ट्रेन 1 सेकंड में कितना जाती है, 15 मीटर। तो अब आप 30 सेकंड में निकालिए ट्रेन कितना जाएगी, 30 सेकंड में 30 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, 30 सेकंड में जाएगी 450 मीटर। जबकि वो 30 सेकंड में कितना बोल रहे हैं, 120 गई है। यानी कि इस 450 के अंदर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों इंक्लूड है। तो इसमें से आप क्या कर दीजिए, 120 माइनस कर दीजिए, 033, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 330 मीटर। क्लियर हो रही बात। देखिए 1 सेकंड में ट्रेन कितना जाती है, 15 मीटर। 30 सेकंड में कितना गई थी ट्रेन, 120 प्लस ट्रेन की लंबाई। तो हमने 30 सेकंड में निकाला, कितना गई, 450, 450 में से 120 माइनस कर दिया, 330। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ में।